एवं मेरे गौरवशाली वार्ष्णेय समाज के बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम श्री रघुनाथ जी महाराज विराजमान बारहसेनी मंदिर महिला संध्या में होली मिलन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। अतः मैं आप सभी ब्रज गोपिकाओं और ब्रज गोपियों को ब्रज गोप श्री रघुनाथ जी महाराज की, बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। हम सब आज कर्म में हैं। इस अवसर पर मैं संदर्भ चला तो मैं आप सबको इसकी भी बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारे भारत की बेटी ने आज हमारा नाम रोशन किया है। बंधुओं, इसी क्रम में हमारी श्री वार्ष्णेय महिला महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीता वार्ष्णेय जी हमारे मध्य में दिल्ली से आई हैं। आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखना सर, कि हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान शास्त्री जी का आप माल्यार्पण कर आप मंच पर अभिनंदन करें। बधाई देती हूँ और मेरी 4 पंक्तियां कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देने के लिए कार्यक्रम बहुत लंबा होने जा रहा है। कि श्वेत अगर उज्जवल है तो, श्वेत अगर उज्जवल है तो, श्याम अगर है अंधेरा, बीच में जो कुछ हो सकता है वो रंग तेरा मेरा, बीच में जो कुछ हो सकता है वो रंग तेरा मेरा। हर रंग का एक रूप रंग है, हर रंग की एक टोली, हर रंग का एक रूप रंग है, हर रंग की एक टोली। हर रंग कुछ तो कहता है कि उसकी अपनी बोली। ताल मिलाते एक दूजे संग तब तो बने रंगोली, ताल मिलाते एक दूजे संग तब तो बने रंगोली। कि गले लगाते प्रेम भाव से तब कहलाती होली, तब कहलाती होली। तो होली का संदेश ये है कि ईश्वर ने हमें व्यक्तित्व के अलग सब
और सब लोग एकजुट होकर सब कुछ अपने साथ एक साथ करें। और 22 तारीख को बेस्ट एकता की मीटिंग है, जिसमें कि आप सभी बहनें सब तरह से आमंत्रित हैं। सभी लोग आए और बेस्ट एकता को सम्मानित करके सभी लोग उसको बढ़ाते हैं और सब लोग बहनें और सब ऐसे समाज एकजुट होकर और सब लोग एक साथ रहें, सब लोग आए बस प्रोग्राम की शोभा। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। बोल गुरु जी महाराज की जय। मुझे यहाँ की मैं मंडल के कार्य के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। जी, मेरा नाम प्रज्ञा निर्देश वार्ष्णेय है। मैं जिला हाथरस से यहाँ आई हूँ। हमारी अखिल भारतीय वैश्य वारिसैनी महासभा की मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। जी, कार्यक्रम जो है वो श्री रघुनाथ जी मंदिर विराजमान समिति की महिला प्रबंध समिति का गठन हुआ है। इस संदर्भ में भी हमें बुलाया गया है। आदरणीय हमारी महिला प्रधान जो हैं श्रीमती सुनीता वार्ष्णेय जी, उन्होंने इस कार्यक्रम में सभी जो दायित्वधारी हैं उनको शपथ ग्रहण कराया है। साथ ही हम होली का भी उत्सव रंगारंग कार्यक्रम मना रहे हैं। हम बहुत प्रसन्नता से यहाँ पे आए हैं और निश्चित रूप से बहुत स्वागत से, आभाभगत से सभी महिलाओं की इतनी अधिक मात्रा में उपस्थिति और इतने सामंजस्य से निश्चित रूप से हम बहुत गदगद हैं कि इतना अच्छा प्रबंध श्री रघुनाथ जी विराजमान समिति से हम किया गया है। और इसकी संरक्षिका के रूप में आदरणीय भाभी जी यहाँ उपस्थित हैं, अध्यक्षा के रूप में उपस्थित हैं। हमें पूरी न सिर्फ आशा है बल्कि मैं कहूँगी कि पूर्ण विश्वास है कि ये समिति निश्चित रूप से समाज कल्याण के लिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे अच्छे गुणों के विकास के लिए निश्चित रूप से बहुत बहुत काम करने वाली है। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि वैश्य एकता, समाज की एकता की बात कर रही है जी। कुछ दिनों पहले भी कार्यक्रम हुआ था वैश्य समाज का और आगे भी होने वाला है कार्यक्रम। जी। क्या कहना चाहिए कार्यक्रम? देखिए, एकता तो देखिए सभी जगह होनी चाहिए। अगर हमें राष्ट्र को बनाना है एक, तो हमें छोटी छोटी एकताओं से आरंभ करना होगा। हम सभी सोच कर चलें, क्योंकि हम सभी चाहे किसी भी जाति वर्ग से आते हों, लेकिन हम सभी सनातनीय हैं और हमारी सभी की एक रीति रिवाज हैं, एक परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों की कुछ दायित्व हैं और उनके दिए हुए कुछ गुण हैं, जिनको हमें अगर समाज में अच्छी तरह रोपित करना है, आगे की पीढ़ियों में बोना है, तो निश्चित रूप से हमें एकता पे तो बल देना पड़ेगा। अगर हम अच्छी तरह एक दूसरे को एक रखेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे और सुदृढ़ राष्ट्र की नींव बन सकेंगे। अब वैश्य समाज के लिए क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब सनातनी परिवार से आते हैं और आप सब ने राष्ट्र की उन्नति के लिए व्यापार में बहुत बहुत योगदान दिए हैं और आज भी अपने आप को जागृत कीजिए। यहाँ के उद्योगों के लिए, यहाँ के विकास के लिए, सनातन धर्म के जो मूल भावनाएं हैं उसको पुनः रोपित करने के लिए, उसके विकास के लिए काम कीजिए, क्योंकि काम ही कर्म ही पूजा है। हमारे आराध्य कृष्ण हैं और कृष्ण का जो वाक्य है वो भगवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता जी का भी यही संदेश है कि कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे वक्तव्य को रिकॉर्ड किया। गवर्नमेंट जॉब में लेक्चरर पढ़ती हूँ और आपके यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। इतनी व्यस्तता में से सभी लेडीज आकर यहाँ पर अपना समय दे रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं भी जानती हूँ कि जैसे हम अपने कार्य क्षेत्र में जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही हमें अपने घर की भी उतनी ही चिंता रहती है। हम एक ही जिंदगी में अपने घर को, अपने कार्य को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और यहाँ तक ये कि अपने रिश्तों को भी निभाते रहते हैं। उन रिश्तों के निभाने के चक्कर में कभी कभी हम अपने ऊपर भी नहीं ध्यान दे पाते।
और हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो इसलिए मैं सभी से ये भी कहना चाहूँगी कि यदि आप अपने बारे में नहीं सोचेंगी तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को नहीं संभाल पाएंगी। तो कुछ अपने बारे में भी सोचिए और अपने आप को इतना स्वस्थ रखिए कि वो आप अपने को भी और अपने समाज को भी अच्छे से संभाल सकें और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकें। मैं ये देखती आ रही हूँ कि यहाँ पर जो जितने भी परिवार हैं, जो नए हैं, जो हमारी बात कर आप भूल जाइए, अभी नए परिवारों के विषय में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चों को अपने परिवार के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, अपने रिश्तों के बारे में भी बताएं, अपने पूर्वज के बारे में भी बताएं कि हमारे पूर्वज कौन है, हम सनातनी कौन है, हम ईश्वर के प्रति आस्था कैसे रखें और कैसे हम ईश्वर में विश्वास रखें। हमें ये दिखाना चाहिए कि हम ईश्वर में इतना विश्वास रखें कि हम जो अच्छा और बुरा कर रहे हैं वो ईश्वर हमें सब देख रहा है। और हमारे जो अक्रूर जी महाराज हैं वो हमारे युग दृष्टा हैं, युग प्रवर्तक हैं। हमारी इनका मंदिर जो है वृंदावन में स्थापित है। हम बच्चों को उसके बारे में भी बताएं और वहाँ पर भी घुमाने ले जाएं और उनको बताते रहें कि हमारा भी एक यहाँ पर युग प्रवर्तक अक्रूर जी का मंदिर है, हम उनके वंशज हैं। आप सब ताली बजा कर हमारा अभिनंदन भी कर सकते हैं। यूं तो बिन जाने संबंधी रक्त के भी बन जाते हैं, जानबूझकर साथ निभाए तो जानू के मित्र वही, आंखों से अंतर तक जाए अच्छा है चलचित्र वही, तन आरती वार्षिणी सोनू बाबा और श्रीमती प्रीति वार्षिणी, आप भी सादर आमंत्रित हैं, आप भी आए और हमारी वरिष्ठ जय